गुड इवनिंग बच्चों। आज हम NMMS की अगली क्लास करेंगे। जो पिछली वाली क्लास है उसका सिलेबस भी आप अच्छे से रिवाइज करते रहो और धीरे धीरे हम सभी टॉपिक कवर करेंगे। आज हमारा टॉपिक है घन। ठीक है बेटे, घन क्या होता है? देखो, घन का मतलब है कोई ऐसी आकृति जिसमें लंबाई भी हो, चौड़ाई भी और ऊंचाई भी हो और वो बराबर हो। जैसे कि ये क्यूब देखो बेटे, इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों चीज़ बराबर है, जबकि ये माचिस जो है इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई अलग अलग है। देखो बेटे, ये तो इसकी लंबाई पता लग रहा है, ये इसकी चौड़ाई और ये जो है ये साइड में इसकी ऊंचाई, तो इसको हम बोलेंगे घनाभ। लेकिन जो ये है क्यूब है हमारा, घन है जो, ठीक है, इसके अंदर लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों एक जैसी हैं। तो घन और घनाभ में सिर्फ इतना ही डिफरेंस होता है कि घन की तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों चीज़ बराबर, इस तरह से। जैसे तुम क्यूब नहीं होता, क्यूब से खेलते हो, वो भी घन होता है। और घनाभ का मतलब जिसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई अलग अलग हो। अब सबसे पहले तो बेटे ये क्वेश्चन बनता है कि घन हो या घनाभ हो तो घन की कितनी सतह, क्या बोलेंगे हमें? सतह। सतह भी हो सकता है लिखा, फलक भी हो सकता है, फलक का भी वही मतलब होता है, या जिसको हम बोलते हैं सरफेस। ठीक है बेटे, देखो इसमें कितनी सरफेस है, एक सरफेस तो ये है और एक इसके साइड में और एक इसके साइड में, एक दो और तीन, तीन ये सरफेस है। अब इस ऊपर वाली के नीचे ऐसी दूसरी, और इसके सामने इधर ये दूसरी, और इसके भी सामने एक ही हो, तो टोटल कितनी होगी बेटे? दो तो ये ऊपर नीचे और दो ये साइड वाली, चार, और दो इस साइड वाली, टोटल सतह या सरफेस या फलक तीनों का एक मतलब है, तो वो कितनी होती है बेटे? 6। इसी तरह से घन में भी जो बेटे 6 होंगी, गिन के देख लेना, इसके अंदर भी 6 सतह होती है। इसी तरह से अब हम करेंगे किनारे। किनारे दोनों में कितने किनारे होते हैं? देखो कई बार क्वेश्चन जब इजी बनाने लग जाओ घन घन संबंधित तो ये चीज़ें भी पूछ लेता है। सतह होती हैं 6 और किनारे देखो बेटे, एक किनारा, दो, तीन और चार, तो ऊपर कितने किनारे हो गए? 4। इसी तरह से 4 नीचे, तो टोटल हो गए 8। लेकिन देखो बेटे ये भी तो किनारा है, 8 और 9 10 11 और ये इस साइड वाला 12, तो किनारे कितने होते हैं बेटे? 12 किनारे होते हैं। ठीक है, और एक है बेटे कोने। किनारे मतलब साइड, एजिज, मेन इसको बोलते हैं साइड की बजाय एज। ठीक है, अब है कोने। कोने मतलब कॉर्नर। कॉर्नर देखो बेटे, एक कॉर्नर, दो कॉर्नर, तीन कॉर्नर, चार कॉर्नर, चार कॉर्नर ऊपर और 4 ही नीचे, तो टोटल कॉर्नर कितने हो गए बेटे? 8 हो गए। ठीक है, अगर आसान क्वेश्चन आएगा तो यहाँ से भी बन सकता है भी, कितनी सतह होती हैं, कितने किनारे होते हैं, या कितने कोने होते हैं। ठीक है, लेकिन इसके अलावा जो क्वेश्चन आने का ट्रेंड है, 4-5 क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। देखो इसमें आता है कि कोई घन है हमारे पास या घनाभ, जैसे कि अब ये माचिस है। ठीक है, अब मैं बोलूँ कि इसके एक जैसे टुकड़े कर दो, 1 2 3 4 5 6 टुकड़ों में हमने बांट दिया और इस तरह से इसको काट दिया, तो हमें छोटे छोटे जो है घनाभ प्राप्त होंगे, होंगे या नहीं होंगे? लेकिन हमारे जो सिलेबस में बेटे घनाभ का क्वेश्चन नहीं आता, हमेशा क्वेश्चन किसका आता है? घन का, क्योंकि इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई अलग अलग है और इसकी जो है लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बराबर होती है। अगर यहाँ से 1 और 2, तो 1 2 3 बन गए ना बेटे। इसी तरह से हर साइड से 3 3 करके हम इसको काटेंगे, तो वो जो बेटे दोबारा से हमें घन प्राप्त होंगे। लेकिन इसमें जो घन भी प्राप्त हो सकते हैं और घनाभ भी, इसीलिए जो बेटे हमारे पेपर के अंदर क्वेश्चन जो है घन से ही आते हैं ज़्यादातर। लेकिन हमें पता होना चाहिए घन और घनाभ में क्या अंतर है। अब देखो बेटे क्वेश्चन कैसे आते हैं कि वो ये बोलते हैं कि जो ये घन है ना, इसकी अलग अलग सतह के ऊपर अलग अलग पेंट कर दिया, जैसे कि ये है। ठीक है, देखो यहाँ रेड पेंट है, इस तरफ जो है ग्रीन पेंट है,
और इस तरफ जो है बेटे येलो पेंट है जो कि उतर गया, देखो ये रहा येलो है लाइट। अब ये क्या बोल देते हैं कि जिसकी दो, देखो अब हम अगर इस तरफ से ये रख लिया, यहाँ से अगर हम इसको काटेंगे ये और ये, तो जो यहाँ से गन निकलेगा इस किनारे से, उस पर एक तरफ तो कौन सा पेंट होगा, ग्रीन वाला, और एक तरफ कौन सा होगा, रेड वाला। ठीक है, एक तरफ ग्रीन एक तरफ रेड, लेकिन जो अंदर की साइड के निकलेंगे उन पर तो कोई पेंट नहीं होगा। तो क्वेश्चन के अंदर पेपर में क्वेश्चन कैसे आएगा कि जिसके दो साइड पे पेंट हो। अगर हम वो बताओ कितने, देखो जितने भी किनारे पे हैं इन सब के दो साइड पे पेंट है, इसके भी दो साइड पे, इसके भी दो, इसके भी दो। और इसी तरह से बेटे वो ये भी बोल सके कि अगर हम यहाँ से काटे कोई गन, बीच में से भी निकलेगा, इस जो यहाँ पे बीच में निकलेगा उसके ऊपर तो बेटे एक साइड पेंट होगा, क्योंकि जो नीचे की साइड होंगी उन पर पेंट थोड़ा लग रहा है, तो इसके अंदर जो है एक तरफ पेंट वाले होंगे। और जो ये है ना बेटे कोने, कोने पर तो देखो बेटे इस तरफ रेड है, इस तरफ ग्रीन है, और इस तरफ जो है बेटे येलो है, या वाइट लगा लो जो भी है, वाइट है। ठीक है, अब यहाँ से काटेंगे तो एक तरफ रेड एक तरफ ग्रीन एक तरफ वाइट होगा, और अंदर की साइड तो कोई पेंट नहीं होगा। आई ना बात समझ में, अंदर की साइड तो इसके ऊपर कोई भी पेंट नहीं होगा। तो जो है बेटे अब वो पूछेंगे कि ऐसे गन बताओ जिसके तीन तरफ पेंट हो, और जो बिल्कुल ये ऊपर वाली सतह हटा दे इधर वाली, और जो बिल्कुल इसके अंदर से निकलेंगे उसके ऊपर तो कोई भी पेंट नहीं होगा। तो क्वेश्चन आते हैं बेटे इससे कितने गन बन सकते हैं। अगर हम यहाँ से इसको कट कर दे, यूं कट कर दे पूरा, यहाँ से भी कट और यहाँ से भी, और फिर इस तरह से तीन तीन या चार चार कुछ भी हो उसके क्वेश्चन में, अगर हम इसको इस तरह छोटे टुकड़ों में काट दें तो जो है बेटे कितने टोटल गन बन सकते हैं। और कितने गन ऐसे होंगे जिनकी एक सरफेस पे पेंट हो, कितने ऐसे होंगे जिनकी दो सरफेस पे पेंट हो, कितने ऐसे होंगे जिसकी तीन सरफेस पे पेंट हो, और कितने ऐसे होंगे जिसकी किसी भी सरफेस के ऊपर पेंट ना हो। ऐसा तो हो नहीं सकता जिसके साथ सभी सरफेस पे पेंट हो। अगर क्वेश्चन के अंदर ये पूछ लिया ऐसे गनों की संख्या बताओ जिसकी सभी सतह पर पेंट हो, तो इसका आंसर 0 होगा। ऐसा कोई गन नहीं हो सकता जिसकी सभी सतह पर क्या हो, पेंट हो। तो इसीलिए जो बेटे देखो ये हमने फार्मूला याद करना पड़ेगा सबसे पहले, बिल्कुल इजी फार्मूले, और यहाँ से हमारे 4-5 नंबर के क्वेश्चन हर साल आते हैं। देखो बड़े गन से छोटे गन की कितनी संख्या होगी, ये अगर इसको हम बराबर बराबर भागों में काट दें तो कुल कितने गन बनेंगे। देखो बेटे इसके अंदर बता रखा है उसका फार्मूला, पहले हम एन निकाल लेंगे, ये वाला है ना बेटे ये कैपिटल एन, ये बताओगा संख्या, ये है फॉर्मूला। कैपिटल एन है बेटे गनों की संख्या, मतलब बड़े गन से कितने छोटे गन बन रहे हैं। ठीक है, और ये छोटा एन है बेटे इसकी हमने क्यूब करनी पड़ेगी, मतलब इसका घन कर दिया। जो भी मतलब यहाँ 2 होगा तो 2 की शक्ति 3, 3 होगा तो 3 की शक्ति 3। अब ये एन की वैल्यू निकालने के लिए हमें ये वाला फार्मूला यूज़ करना है। इसमें क्या बेटे बड़े गन की भुजा, मान लो ये भुजा दे रखी है हमें 4 सेंटीमीटर, और नीचे लिख दिया छोटे गन की भुजा, ये सेंटीमीटर मतलब 1-1 सेंटीमीटर में काटना, तो क्या हो जाए बेटे 4/1। ठीक है, और 4/1 का आंसर 4 होगा, और फिर 4 का हम घन कर देंगे तो इसका आंसर 64 आ जाएगा। अब जिसकी एक सतह रंगीन हो, ठीक है ना, जिसकी क्या हो एक सतह रंगीन हो, इसके लिए ये फॉर्मूला है ये वाला, और जिसकी 2 सतह रंगीन हो उसके लिए ये, और जिसकी 3 हो वो तो सिर्फ कहाँ मिल लेंगे, देखो बेटे जिसके 3 सरफेस रंगीन हो वो तो सिर्फ कोने पे मिल लेंगे, और कोने पे जो भी घन होगा ठीक है ना उसकी 3, और कोने कितने हमारे पास, उसी की 3 सतह रंगीन होंगी, कोने हमारे पास 8। तो इसमें फार्मूला नहीं लगता, ये हम सीधा आंसर दे सकें हैं। और जिसकी कोई भी नहीं हो मतलब जो बिल्कुल अंदर से निकलेगा उसका आंसर होगा बेटे n-2 की पावर 3। ठीक है, अब देखो बेटे इसके क्वेश्चन देखो, पहले एक क्वेश्चन हम खुद लिखते हैं। जैसे कि हमने क्वेश्चन किया एक बड़े घन की भुजा 9 सेंटीमीटर है, इसे छोटे घनों में
में काटा गया है, जिनकी भुजा 3 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब हमें ये सारे आंसर बताने हैं। पहला आंसर वो पूछेगा कुल छोटे गनों की संख्या। गनों की संख्या मतलब अगर उसको हम काट देंगे तो छोटे गन कितने बनेंगे। देखो बेटे कैसे निकालेंगे। पहले हमने n की वैल्यू फाइंड करनी, ये स्मॉल n की, ये वाला फार्मूला। इसके अंदर क्या है, बड़े गन की भुजा। देख बेटे बड़े गन की भुजा कितनी है हमारे पास, 9 सेंटीमीटर। 9 डिवाइड बाय छोटे गन की भुजा है 3, काटेंगे तो 3 3 जा 9, 3 आ गया बेटे। अब हमने इसका कुल छोटे गन, उसका फार्मूला होता है कैपिटल N बराबर है n की शक्ति 3। अब n की वैल्यू कितनी आई हमारे पास, 3। 3 की शक्ति 3 तो कितना हो गया बेटे, 27। तो 3 3 9 और 9 3 27। अब ये तो हो गया पहला क्वेश्चन। अब दूसरा क्या पूछेंगे, जिनकी एक सतह रंगीन हो, ऐसे गनों की संख्या जिनकी एक सतह रंगीन हो। देखो बेटे एक सतह रंगीन हो, एक तरफ से कलर हो सिर्फ उनके ऊपर, तो ये ऐसे कितने होंगे बेटे, n-2 की पावर n-2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाई 6। ठीक है, इज इक्वल टू n की वैल्यू देखो बेटे कितनी आई हमारे पास, स्मॉल n 3 है, तो ये लिखा 3 माइनस 2 की शक्ति 2 गुणा 6। अब जो बेटे पहले हमने ब्रैकेट सोल्व करनी, 3 में तो 2 गया, 3 में तो 2 माइनस करेंगे तो 1, 1 की पावर 2 इंटू 6, 6 1 जा 6, तो ये कैसे कितने आगे 6। इसी तरह से अगला क्वेश्चन होगा, जिनकी 2 सतह रंगीन हो। अब 2 सतह रंगीन हो, देखो बेटे इसके लिए हमने फॉर्मूला किया था n-2 इंटू 12, तो ये हम यहाँ लिख देंगे n-2 इंटू 12। देखो ये एकदम से नए फार्मूला हमने पहले नहीं पढ़े, लेकिन ज़्यादा मुश्किल नहीं है। एक सतह रंगीन है तो n-2 की पावर 2। अब देखो यहाँ एक था तो पावर में 2 आ गया, यहाँ 2 है तो पावर में 1 है। ये याद करने का तरीका है, कैसे मर्जी याद करो। अब बेटे यहाँ पर हो जाएगा n-2, n की वैल्यू है 3, 3 में से 2 गया 1 इंटू फॉर्मूले में है ये 12, तो 12 1 जा 12, तो कितनी आएगी बेटे 12। अब तीसरा क्वेश्चन वो रखेगा कि भी गन जिसकी 3 सतह रंगीन हो, तो वो तो हमेशा 8 होगा बेटे। कोई भी क्वेश्चन हो जिसकी तीनों सतह रंगीन हो, तो इसका आंसर हमेशा 8, क्योंकि तीनों सतह रंगीन तो सिर्फ किसकी होती हैं, जो कॉर्नर पे हो उसकी होया करे। ठीक है बेटे, तो कॉर्नर तो हमेशा 8 हो, कोने तो 8 है, तो इसमें हमने कोई फार्मूला नहीं लगाना, डायरेक्ट देना। अब देखो बेटे फोर्थ क्वेश्चन के अंदर जब कोई भी सतह ना हो, जो बिल्कुल अंदर वाले होंगे, कोई सतह रंगीन न हो, तो बेटे इसके लिए देखो फॉर्मूला क्या लिखा था, n-2 की पावर 3। तो n की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 3, 3 माइनस 2 इसकी पावर 3, 3 में से 2 गया 1, 1 की पावर कितनी करो, आंसर क्या आएगा 1 आएगा। देखो बेटे टोटल हमारे कितने थे, 27 गन बनी थी। अब देखो 12 6 तो इसका आंसर आया 6, और 12 18, 18 और 8 26, 26 और 1 27। देखो बेटे इस तरह से जो 27 गन बने हमारे पास, उनमें से कुछ की तो एक सतह रंगीन होगी, कुछ की 2 होंगी, कुछ की 3 होंगी, और कुछ की 4 सतह जो रंगीन होंगी। इस तरह से 1 2 3 4। पहला क्वेश्चन ये था कि कुल गन, दूसरा क्वेश्चन बनया बेटे एक सतह, ये तीसरा क्वेश्चन है बेटे, गलती से लिख दिया तीसरा, और इसके बाद चौथा, और इसके बाद बेटे देखो ये वाला है पांचवा। ठीक है, आज हम इतना ही करेंगे, इससे रिलेटेड और क्वेश्चन कल करेंगे, क्योंकि यहाँ से 5 क्वेश्चन आते हैं बेटे।
और एक दिन में हमने इतना समझना बहुत था, हमें ये फार्मूले याद होने चाहिए कैसे होते हैं। अगर ये फार्मूले याद नहीं होंगे बेटे, देखो बिल्कुल ज़्यादा फार्मूले नहीं हैं, 1 2 3 4 हैं। इसमें से इसका आंसर तो हमेशा फिक्स है, कॉर्नर वाला 8 है, 1 2 3, और ये तो आसान है, इसमें मुश्किल है ही नहीं। ये अच्छे से याद कर लो बेटे, 5 क्वेश्चन पक्के हो जाएंगे हमारे पेपर के अंदर। ठीक है। और इस तरह से अगली वीडियो के लिए जो है इंतज़ार करना, और कल जो है इससे रिलेटेड और क्वेश्चन डालेंगे ताकि हम अपने 5 नंबर ना गवा सकें। और ये लेने बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, सिर्फ 1 2 और 3 फार्मूला अगर हम याद कर लेते हैं, ये हमारी बुक में नहीं, ये नहीं सोचना हमें तो आते नहीं, ये ऐसे ही याद करने हैं बस, और इससे ही हमारे 5 नंबर पक्के हो जाएंगे। बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं होता ये वाला क्वेश्चन, कल पेपर में आया हुआ क्वेश्चन करेंगे इससे रिलेटेड हम। ओके, थैंक यू।